भक्तों, आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वह साधारण ज्ञान नहीं है, वह सिर्फ एक जानकारी नहीं है, यह वह गुप्त सत्य है जिसके बारे में लोग सदियों से अनजान बने हुए हैं। हम सब अपने घर में घड़ी लगाते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि यह छोटी सी वस्तु हमारे घर की ऊर्जा, किस्मत और तरक्की पर कितना गहरा प्रभाव डालती है। लोग घड़ी को बस एक मशीन समझकर दीवार पर टांग देते हैं, लेकिन घड़ी केवल समय दिखाने वाली चीज नहीं है। यह घर की दिशा, ऊर्जा और भाग्य का प्रवाह नियंत्रित करने वाली वस्तु है। यह बात आपको शायद पहली बार सुनने को मिल रही होगी, पर शास्त्रों में समय और दिशा के बारे में जितनी गंभीर चेतावनियां दी गई हैं, उतनी किसी और वस्तु को लेकर नहीं दी गई। हमारी पुरानी परंपराओं में समय को देवता माना गया है, काल चक्र को ब्रह्म चक्र कहा गया है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्तियों में से एक को महाकाल कहा गया है। इसलिए घड़ी जो समय का सूचक है, अगर घर में सही जगह लग जाए तो जीवन का प्रवाह तेज हो जाता है, लेकिन गलत दिशा में लग जाए तो उसी क्षण से घर की सकारात्मक ऊर्जा रुकने लगती है। यही कारण है कि शास्त्रों में दिशा का महत्व सबसे ऊपर रखा गया है। अब सोचिए, अगर दिशा गलत है तो समय का प्रवाह भी गलत हो जाएगा, और जब समय ही गलत हो जाए तब इंसान कितना भी मेहनत कर ले, तरक्की नहीं मिलती, रिश्तों में खटास आती है, अचानक घर में दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, धन अटक जाता है, बीमारी लगातार परेशान करती है और मानसिक बेचैनी बढ़ती चली जाती है। इन सब के पीछे एक कारण है गलत दिशा में लगी हुई घड़ी। आज मैं आपको वह दिशा बताने वाला हूँ जहाँ भूल कर भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। ये इतनी गंभीर बात है कि शास्त्रों में इसे नकारात्मक ऊर्जाओं का मुख्य केंद्र माना गया है। लोग मॉडर्न हो गए हैं, ट्रेंड बदल गए हैं, लेकिन प्रकृति के नियम नहीं बदलते, दिशा की ऊर्जा नहीं बदलती, और समय की शक्ति तो बिल्कुल नहीं बदलती। अब आते हैं उस दिशा पर जिसके कारण घर की सुख शांति बर्बाद होने लगती है। वह दिशा है दक्षिण दिशा। यह दिशा यम की दिशा मानी जाती है। यम का अर्थ सिर्फ मृत्यु नहीं है, यम का अर्थ है अंत, ठहराव और रुकावट। जब घड़ी जैसी काल नियंत्रण करने वाली वस्तु दक्षिण दिशा में टांग दी जाती है तो इसका परिणाम बहुत तीखा होता है। घर में धीरे धीरे रुकावटें बढ़ने लगती हैं, बिना वजह लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, बीमारी बार बार आना शुरू हो जाती है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, इंसान जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च होने लगता है, निर्णय शक्ति कमजोर होती जाती है, मन में डर, चिंता और तनाव स्थायी रूप से बैठ जाते हैं। दक्षिण दिशा में घड़ी का लगना ऐसा है जैसे घर पर अदृश्य कैंची चल रही हो जो धीरे धीरे सौभाग्य की डोर को काट रही हो। यही कारण है कि जिस घर में घड़ी दक्षिण दिशा में लगी होती है वहां तरक्की रुकने लगती है, जीवन भारी और असहज होता जाता है। और यह बदलाव इतना धीरे होता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि असली कारण क्या है। अब सवाल यह है कि दक्षिण दिशा ही क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि दक्षिण का स्वभाव स्थिर, भारी और अंत का संकेत देने वाला है। जब घड़ी इस दिशा में लगती है तो समय की ऊर्जा स्थिर नहीं रहती, वह उलझने लगती है, धीमी हो जाती है और घर के वातावरण को भारी बना देती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नदी स्वाभाविक रूप से एक दिशा में बहती है, अगर उसका प्रवाह रोक दिया जाए तो पानी सड़ने लगता है। उसी तरह समय का प्रवाह भी अगर गलत दिशा में अटक जाए तो जीवन में रुकावटें भरने लगती हैं। इसलिए दक्षिण दिशा घड़ी के लिए बिल्कुल वर्जित है। और यह बात सिर्फ वास्तु या मान्यता नहीं है, यह ऊर्जा विज्ञान से भी जुड़ी हुई है। मनुष्य का दिमाग समय की ध्वनि, गति और दिशा से प्रभावित होता है। दक्षिण में घड़ी लगने से मन और शरीर दोनों एक नकारात्मक लय में आ जाते हैं। यही कारण है कि लोग कहते हैं घर में पता नहीं क्या हो रहा है। अब भक्तों, बात सिर्फ दक्षिण दिशा तक सीमित नहीं है। एक और दिशा है जो देखने में साधारण लगती है लेकिन घड़ी के लिए उतनी ही अशुभ मानी जाती है, और वह है पश्चिम दिशा। बहुत लोग ये सोचकर पश्चिम में घड़ी लगा देते हैं कि दीवार सही है, जगह सही है, नजर भी वहीं पड़ती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पश्चिम दिशा समय को स्थिर नहीं बल्कि उलझाती है। ये दिशा कुल वृद्धि, परिवार की जड़ों और स्थिरता की दिशा मानी गई है। अगर यहाँ घड़ी लगा दी जाए तो घर की नींव कमजोर पड़ने लगती है। कई घरों में आप देखेंगे कि बिना किसी बड़े कारण के नौकरी अस्थिर होती रहती है,
व्यापार में अचानक नुकसान होने लगता है, रिश्तों में छोटी छोटी बातें लड़ाई का रूप ले लेती हैं और घर बार 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 बदलना पड़ता है। इन सब के पीछे ऊर्जा का असंतुलन होता है और उस असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है पश्चिम दिशा में लगी हुई घड़ी। यह दिशा समय को अपने प्राकृतिक प्रवाह के खिलाफ ले जाती है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के बहाव के उल्टा तैरने की कोशिश करे तो थक जाता है, वैसे ही पश्चिम में लगी घड़ी इंसान के जीवन के प्रवाह को उलझा देती है। लोग कहते हैं मेहनत तो करता हूं पर कोई काम पूरा ही नहीं होता, ये उसी वजह से होता है। अब ये जानना जरूरी है कि जब दक्षिण और पश्चिम दोनों में घड़ी नहीं लगानी है तब आखिर सही दिशा कौन सी है? ये सवाल हर किसी के मन में उठना स्वाभाविक है और इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। उत्तर दिशा। उत्तर दिशा सबसे शुभ, सबसे पवित्र और सबसे ऊर्जावान दिशा मानी गई है। क्यों? क्योंकि यही दिशा है धन के देवता कुबेर की। जहां कुबेर की ऊर्जा सक्रिय होती है वहां धन का प्रवाह तेज होता है, बाधाएं कम होती हैं और जीवन में चमत्कारी सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। उत्तर दिशा में लगी घड़ी इस बात का संकेत देती है कि आपके घर का समय धन और अवसर की ओर बढ़ रहा है। जो पैसा अटका हुआ था वह वापस आने लगता है। नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं, व्यापारियों को नए क्लाइंट्स मिलते हैं, परिवार में एक निश्चित स्थिरता आती है और स्वास्थ्य में भी सुधार दिखने लगता है। इसीलिए शास्त्रों में उत्तर दिशा को घड़ी लगाने के लिए सर्वोत्तम दिशा माना गया है। अब बात करते हैं दूसरी, शुभ दिशा पूर्व दिशा। यह दिशा सूर्य की दिशा है। जहां सूर्य उदय होता है वहां जीवन, ऊर्जा और नई शुरुआत होती है। पूर्व दिशा को शास्त्रों में उदय दिशा कहा गया है, यानी वह दिशा जहां से जीवन की सबसे पहली किरण आती है। इसलिए घड़ी पूर्व दिशा में लगाना घर में नई सकारात्मकता को आमंत्रित करना है। पूर्व दिशा में लगी घड़ी घर के सदस्यों में आलस्य कम करती है, मानसिक स्पष्टता बढ़ाती है और मन को सक्रिय रखती है। घर में जो अनावश्यक विवाद या चिड़चिड़ापन होता है वह भी कम होने लगता है। बच्चों के लिए यह दिशा बहुत शुभ मानी गई है क्योंकि यह दिशा पढ़ाई और सीखने की क्षमता को बढ़ाती है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ समझनी होगी, पूर्व दिशा शुभ जरूर है लेकिन मंदिर के ऊपर, मंदिर के सामने या भगवान की मूर्ति के पीछे घड़ी कभी नहीं लगानी चाहिए। आजकल लोग भगवान के फोटो वाली घड़ी खरीद लेते हैं और उसे पूजा घज में रख देते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान की कृपा रहेगी और समय अच्छा होगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जहां भगवान का स्थान होता है वहां काल को बांधना अपमान माना जाता है। मंदिर में घड़ी लगाना ऐसा है जैसे ईश्वर के सामने समय को नियंत्रित करने की कोशिश की जाए। ये न सिर्फ नियम के खिलाफ है बल्कि इससे घर में ऊर्जा का संतुलन भी बिगड़ जाता है। इसीलिए चाहे उत्तर हो चाहे पूर्व, मंदिर के ठीक पास और मंदिर की दिशा में टांगने से बचें। अब यहाँ एक और गलतफहमी दूर कर दूं। कई लोग कहते हैं हमने तो सुंदर सी बड़ी घड़ी ली है, फ्रेम भी अच्छा है, दीवार भी साफ है, दिशा भी ठीक है, फिर भी घर में समस्याएं बनी हुई हैं। इसका कारण यह है कि दिशा से पहले घड़ी का प्रकार भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों में लिखा है कि घड़ी का आकार, रंग, आवाज और हालत, ये चारों चीजें आपकी किस्मत पर सीधा प्रभाव डालती हैं। इसलिए घड़ी सिर्फ वहां न टांगे जहां जगह मिल जाए, बल्कि उसकी प्रकृति और ऊर्जा देख कर ही लगानी चाहिए। यही वह बिंदु है जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं और इसी कारण से आगे मैं आपको घड़ी के प्रकार, आकार, रंग और उसकी बनावट से होने वाले प्रभावों के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि सही दिशा तभी काम करेगी जब घड़ी स्वयं शुभ हो। अब भक्तों बात करते हैं घड़ी के प्रकार की, क्योंकि दिशा चाहे कितनी भी शुभ हो, अगर घड़ी खुद ही अशुभ हो, गलत आकार की हो या टूटी फूटी हो तो वह शुभ दिशा का असर भी खत्म कर देती है। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि बस कोई भी घड़ी पसंद आई ले आए और दीवार पर लगा दी, लेकिन वास्तु और शास्त्र दोनों कहते हैं कि घड़ी एक ऊर्जायुक्त वस्तु है। इसका रूप, आकार, आवाज, रंग और स्थिति सब कुछ आपके घर की ऊर्जा के साथ जुड़कर काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं घड़ी के आकार की। शास्त्रों के अनुसार घर में गोल आकार की घड़ी सबसे शुभ मानी गई है। गोल आकार समय के चक्र, ब्रह्मांड की अनंतता और निरंतरता का प्रतीक है। यह घर में सकारात्मक, स्थिर और संतुलित ऊर्जा को बनाए रखता है।
इसलिए गोल घड़ी हमेशा लाभदायक मानी जाती है। लेकिन आजकल लोग मॉडर्न डिजाइन के चक्कर में अजीब अजीब आकृति की घड़ियां खरीद लेते हैं। त्रिकोणीय, तिरछी, टेढ़ी मेढ़ी या जानवरों के चेहरे वाली घड़ियां। याद रखिए, ऐसे डिजाइन वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माने जाते। इनसे घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है और मस्तिष्क पर अनजाना दबाव बनता है। खासकर मुख्य द्वार पर ऐसी घड़ी टांगना बहुत अशुभ माना गया है। अब घड़ी की स्थिति और हालत की बात करते हैं। टूटी हुई, खरोंच वाली, फटी कांच वाली या पुरानी और भारी घड़ी घर के सौभाग्य को रोक देती है। कई बार लोग पुरानी घड़ी को भावनाओं में रख छोड़ते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हर वस्तु अपनी ऊर्जा साथ लेकर चलती है। अगर वह घड़ी किसी दुखद घटना या बुरे समय में आपके घर में थी तो वह वही नकारात्मक ऊर्जा बांध कर रखती है। इसलिए ऐसी घड़ी को रखना घर के लिए ठीक नहीं होता। सबसे आम गलती बंद घड़ी। लोग सेल खत्म होने पर उसे निकालने की जगह वही लटकाए रखते हैं, जबकि बंद घड़ी रुके हुए भाग्य का प्रतीक है। यह समय को, अवसरों को और तरक्की को रोक देती है। घर में चाहे कितनी भी सकारात्मकता हो, बंद घड़ी उसका असर खत्म कर देती है। इसलिए एक नियम याद रखिए, घड़ी हमेशा चलती हुई होनी चाहिए। अगर बंद हो जाए तो या तो तुरंत ठीक कराएं या घर से हटा दें। अब बात करते हैं घड़ी की आवाज की। बहुत तेज टिक टिक करने वाली घड़ी मानसिक तनाव बढ़ाती है। खासकर रात के समय यह आवाज दिमाग को बेचैन करती है, नींद खराब करती है और भविष्य की चिंता को बढ़ाती है। बच्चों के कमरे में ऐसी घड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक शांत, हल्की आवाज वाली, स्मूथ मूवमेंट वाली घड़ी सबसे शुभ मानी जाती है। अब आती है डिजिटल घड़ी पर बात। डिजिटल घड़ी आधुनिक जरूरत है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह भी सही रूप में होनी चाहिए। बहुत तेज चमक वाली लाल लाइट ऊर्जा को तीखा बना देती है, जिससे घर में चिड़चिड़ापन बढ़ता है। उलटी गिनती वाली काउंटडाउन घड़ियां बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह जीवन में पीछे हटने और समय के दबाव का संकेत देती है। डिजिटल घड़ी हो सके तो सफेद, हल्के नीले या साधारण रोशनी वाली होनी चाहिए। अब बात करते हैं बेडरूम की। लोग अक्सर बिस्तर के ठीक ऊपर घड़ी लगा देते हैं, ये सोचकर कि उठते ही समय दिख जाए, लेकिन यह बहुत गलत है। ऊपर लगी घड़ी रात में अवचेतन मन पर दबाव बनाती है। इससे बेचैनी होती है, सपने डरावने आने लगते हैं और सुबह उठने में थकान महसूस होती है। पति पत्नी के कमरे में घड़ी सिर के ठीक सामने या बिस्तर के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों में तनाव बढ़ता है। बच्चों के कमरे में बहुत बड़ी घड़ी लगाना भी गलत है। इससे बच्चे हमेशा टाइम प्रेशर महसूस करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी कम होती है और वे पढ़ाई को तनाव की तरह लेने लगते हैं। इसलिए बच्चों के कमरे की घड़ी हल्की, शांत और छोटे आकार की होनी चाहिए। अब बात करते हैं रसोई की। यहाँ घड़ी लगाना गलत नहीं है, लेकिन गैस चूल्हे के ठीक ऊपर लगाना बहुत बड़ी भूल है। रसोई में अग्नि तत्व होता है और घड़ी समय तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों को सीधे टकराना ऊर्जा के इम्बैलेंस को बढ़ाता है। इससे घर में क्रोध, तनाव और असहजता बढ़ती है। इसलिए रसोई में घड़ी हो, लेकिन आग के ठीक ऊपर न हो। एक और महत्वपूर्ण बात, घड़ी हमेशा सीधी होनी चाहिए। टेढ़ी ढीली टंगी, नीचे झुकी हुई घड़ी परिवार की ऊर्जा को असंतुलित करती है। यह जीवन में अस्थिरता का संकेत देती है। अगर आपकी घड़ी बार बार तिरछी हो जाती है, गिर जाती है या हिलती रहती है, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि घर की ऊर्जा में समस्या है। अब एक छिपी हुई बात, अगर घर में बार बार घड़ी खराब होती है, रुकती है या गिरती है, तो यह संकेत है कि घर में समय की ऊर्जा असंतुलित है। ऐसे में घड़ी को ठीक करवाना काफी नहीं है, उसे बदल देना चाहिए। अब भक्तों, हम आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं। घड़ी लगाने के नियम, सावधानियां और वे गुप्त बातें जो घर की किस्मत पूरी तरह बदल सकती हैं। लोग घड़ी को बस दीवार पर टांग देते हैं, लेकिन घड़ी लगाने का भी एक सही तरीका होता है। अगर वह तरीका गलत हो जाए तो शुभ दिशा भी अपना प्रभाव खो देती है और घर में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसीलिए अब मैं आपको वह हर छोटी बड़ी बात बताने वाला हूं जो घड़ी लगाने से पहले जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात, घड़ी को सम्मान देना चाहिए।
समय का सम्मान मतलब भाग्य का सम्मान। अक्सर लोग मजाक में घड़ी को उल्टा टांग देते हैं, उसे जोर से थपथपाते हैं, नीचे फेंक देते हैं या बार बार हिलाकर चलाने की कोशिश करते हैं। ये सब शास्त्रों में समय के अपमान के रूप में लिखा गया है। याद रखिए, घड़ी में समय की ऊर्जा बहती है। अगर आप समय का अनादर करेंगे तो समय भी आपके जीवन में अनादर लाएगा, यानी रुकावटें, विलंब और अशुभ परिणाम। दूसरी बात, यदि आपके घर में घड़ी बार बार खराब होती है, रुकती है, गिरती है या अटकती है, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि घर की ऊर्जा समय के प्रवाह को स्वीकार नहीं कर रही। ये स्थिति तब होती है जब घर में नकारात्मकता, तनाव या किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति असंतुलित हो। ऐसी घड़ी को बार बार ठीक करवाने की जगह बदल देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि हर वस्तु अपनी स्मृति और ऊर्जा साथ लेकर चलती है, इसलिए बार बार खराब होने वाली घड़ी घर की प्रगति रोक देती है। अब आते हैं घड़ी लगाने के स्थान पर। सबसे बड़ा नियम यह है कि घड़ी किसी भी हालत में मुख्य द्वार के ऊपर या उसके सामने नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार घर में आने वाली ऊर्जा, अवसर और सौभाग्य का द्वार होता है। अगर उसी स्थान पर घड़ी टांग दी जाए तो प्रवेश करते हुए व्यक्ति को समय का दबाव महसूस होता है। इससे जीवन में अवसर धीमे हो जाते हैं, धन का प्रवाह रुक जाता है और कामों में अनावश्यक देरी होने लगती है। इसलिए मुख्य द्वार पर घड़ी बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। इसी तरह बाथरूम और शौचालय में भी घड़ी रखना पूरी तरह वर्जित है। यह स्थान अशुद्ध माना जाता है और यहाँ लगाई गई घड़ी समय की ऊर्जा को दूषित करती है। अक्सर लोग कहते हैं कि घर में सब कुछ सही है पर मन शांत नहीं रहता। इसका एक कारण अशुद्ध स्थानों में लगी घड़ी भी हो सकता है। अब बात करते हैं घड़ी लगाने के शुभ दिन की। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि घड़ी को सोमवार या गुरुवार के दिन लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ये दोनों दिन समय, स्थिरता, धन और ज्ञान से जुड़े हुए हैं। नई घड़ी लगाने से पहले दीवार पर गंगा जल या स्वच्छ पानी का हल्का छिड़काव करना चाहिए। इससे स्थान पवित्र होता है और घड़ी घर में शुभ ऊर्जा लेकर आती है। एक और गुप्त बात यह है कि घड़ी हमेशा ऐसी जगह लगानी चाहिए जहां वह बिना रुकावट दिखाई दे। घड़ी को छुपाकर या बहुत ऊंचाई पर लगाना जहां देखने में कठिनाई हो, समय की ऊर्जा को अस्पष्ट कर देता है। इससे घर के निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है। इसलिए घड़ी वहां लगाएं जहां नजर आसानी से पहुंच सके, लेकिन ऐसी जगह नहीं जहां उसे देखते ही तनाव महसूस हो। अब एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, घड़ी हमेशा सीधी और स्थिर होनी चाहिए। एक टेढ़ी, झुकी हुई या बार बार हिलने वाली घड़ी घर के जीवन में अस्थिरता लाती है। यह संकेत देती है कि परिवार स्थिर नहीं है, निर्णय स्थिर नहीं है और भावनाएं स्थिर नहीं है। इसलिए घड़ी को दीवार पर मजबूती से लगाएं और समय समय पर देख लें कि वह सीधी है या नहीं। अब यदि आप यह सोच रहे हैं कि क्या सिर्फ घड़ी लगाने से घर की किस्मत बदल सकती है, तो उत्तर है हाँ, क्योंकि घड़ी समय को दर्शाती है और समय से बड़ा कोई देवता नहीं। जब समय आपके पक्ष में होता है तो छोटे काम भी बड़े परिणाम देते हैं, लेकिन जब समय उलझ जाता है तो सरल काम भी कठिन लगने लगता है। इसलिए घड़ी का सही दिशा, सही अवस्था और सही ऊर्जा में होना अत्यंत आवश्यक है। अंत में यही कहूंगा, घड़ी सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये आपके घर की धड़कन है। जैसे शरीर की धड़कन सही चले तो जीवन स्वस्थ रहता है, वैसे ही घर में घड़ी का सही स्थान आपके परिवार के जीवन को संतुलित, स्थिर और समृद्ध बनाता है। सही दिशा, सही घड़ी और सही सम्मान, ये तीन बातें अगर आपने अपना ली तो आपका घर खुद ब खुद सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। याद रखिए, हर सेकंड की धड़कन आपके भाग्य को आकार देती है। इसलिए घड़ी को हल्के में मत लीजिए, उसे वही महत्व दीजिए जो समय को दिया जाता है।